हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर मोनिशा। वेलकम बैक टू माय चैनल सेल्फ लर्निंग। यूजीसी नेट 2023 के एग्जाम फिनिश हो चुके हैं और कल हमने बात किया था कट ऑफ के बारे में और कि कट ऑफ कितना जाएगा, क्या चांसेस हैं आपके, किस तरह से आप क्वालिफाई कर सकते हैं। आंसर कीज कब तक आएंगी, प्रोविजनल आंसर की, फिर फाइनल आंसर की, और उसके बाद में हमने बात किया था रिजल्ट कब तक आएगा, है ना। उसी के बीच में कुछ बातें आती हैं कि परसेंटाइल क्या होती है, नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, परसेंटेज क्या होता है। आखिर यूजीसी के द्वारा जो एग्जाम लिया जाता है उसमें ये 6% का फंडा क्या है, किस तरीके से ये 6% निकाले जाते हैं, बहुत क्वेश्चन दिमाग में आता है। और जो इसको समझाने के लिए नेट एनटीए ने ही अपनी वेबसाइट पर जो नोटिफिकेशंस के साथ में डाला हुआ है नियम और उनका पूरा रूल्स जो लिखे हुए हैं परसेंटाइल को समझने के लिए, वो तो इतने टफ समझ में आते हैं कि उनको समझ पाना आसान नहीं होता है। तो आसान भाषा में सभी स्टूडेंट्स को मैं समझाना चाहती हूँ इस वीडियो में कि आपको इजीली समझ में आ जाए कि आखिर रिजल्ट बनते हैं कैसे है, किस तरीके से बनाया जाता है रिजल्ट। चलिए बिना देरी करे हम स्टार्ट करते हैं। रिजल्ट के बारे में देखा जाए तो 3 शब्द उपयोग किए जा रहे हैं आजकल। पहले सिर्फ एक ही किया जाता था कि प्रतिशत, मतलब परसेंटेज। सबसे पहले हम लोग आज तक जिंदगी से पढ़ाई करते आ रहे हैं, उसमें क्या होता था, टोटल ऑब्टेन्ड मार्क्स, आपने कितने ऑब्टेन कर लिए मार्क्स, उसके बाद में टोटल मार्क्स कितने हैं और उसके बाद इंटू 100 कर देते थे तो आपके परसेंटेज निकल आते थे। और अगर वो 60% से ऊपर है तो आप फर्स्ट डिवीजन है, उसके बाद में आपके 50 तक हैं तो सेकंड डिवीजन है, उससे नीचे हैं तो आप थर्ड डिवीजन। इस तरीके से बात होती थी, ठीक है। लेकिन अब ये 3 टर्म्स में आपका रिजल्ट की बात की जाती है। पहली हो जाती है परसेंटेज, दूसरा हो जाता है परसेंटाइल रैंक और तीसरा हो जाता है नॉर्मलाइजेशन। ये जो नॉर्मलाइजेशन का टर्म है ये पहले हम लोग नहीं जानते थे, लेकिन अब ये नया नया आया है। आज मैं अभी आपको समझाऊंगी ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। पहले परसेंटाइल को समझेंगे, परसेंटेज को समझेंगे, उसके बाद फिर नॉर्मलाइजेशन को। तो देखिए परसेंटेज में तो ये मैंने बता दिया। सपोज करते हैं अगर हम नेट के ही ऊपर लेते हैं कि टोटल मार्क्स तो कितने होते हैं, 300 नंबर के आपका टोटल पेपर होता है जिसमें आपके 150 क्वेश्चन होते हैं, हर के 2 नंबर, तो हो जाते हैं कितने, 300। और आपने मान लेते हैं 300 में से आपने 180 नंबर स्कोर किए तो टोटल ऑब्टेन्ड मार्क्स में आपके कितने हो गए, 180, और यहाँ पर कितना हो गया, 300, और उसके बाद इंटू 100 कर दिया तो कितना आ जाता है, 60। यानी कि 60% आपके मार्क्स आ गए। ये मोटा मोटा हिसाब है परसेंटेज निकालने का, इस तरीके से परसेंटेज निकाला जा सकता है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अब ये परसेंटाइल क्या बात होती है इसको समझ लेते हैं। तो परसेंटाइल का मतलब क्या हो जाता है कि आपका क्या स्थान है, मतलब वो जो पूरे टॉपर्स की लिस्ट बन रही है ना उसमें आपके पीछे कितने बच्चे हैं, मतलब आपके पीछे कितने स्टूडेंट हैं। अगर लिखा जा रहा है P94 तो ये 94 जो है ना ये आपकी परसेंटेज नहीं है, ये बताया जा रहा है कि आपके पीछे 94 स्टूडेंट हैं, है ना, ये है। तो परसेंटाइल ये बताता है कि आपके पीछे कितने स्टूडेंट्स हैं। अगर किसी का आ रहा है ना P99.9 यानी कि मतलब उसका सबसे टॉप रैंक है, उसके पीछे पूरे 99% स्टूडेंट्स हैं जो उसके पीछे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर रैंक की बात की जाती है। अब देखिए थोड़ा सा और समझ लेते हैं, आपसे पीछे कितने बच्चे हैं ये तो बता देता है परसेंटाइल। अब कैसे बनाया जाता है, टोटल सिस्टम इनका कैसे बनाया जाता है कि जितने भी टोटल स्टूडेंट होते हैं क्वालिफाई कर जाते हैं। जो अब क्वालिफाई कौन कर जाता है, जिनके 40% मार्क्स आ जाते हैं। कुछ स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन है कि 40% मार्क्स का जो फंडा है वो क्या है। तो देखिए 40% मार्क्स अगर आपके आ गए हैं, मतलब अगर आपने 300 में से 120 नंबर प्राप्त कर लिए हैं तो आप रेस में हैं। किस रेस में है, वो 6% स्टूडेंट्स के रेस में है। और अगर आपने 6% 120 नंबर नहीं लिए हैं, यानी कि आपके 40% मार्क्स नहीं आए हैं, और अगर ओबीसी SC/ST में है आप तो 35% नहीं आए हैं, तो आप उस रेस में भी नहीं है, यानी कि आप क्वालिफाई रेस से बाहर हैं, ठीक है ना। तो रेस में कौन से बच्चे होते हैं, जिनका क्वालिफाई कर जाता है, यानी 40% से ऊपर नंबर होते हैं। कुछ बहुत सारे कंफ्यूजन है आपके माइंड में, ये 40% आ गया इसका मतलब हम क्वालिफाई हो गए, नहीं, क्वालिफाई नहीं किए, आप क्वालिफाई के रेस में आ गए हो, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पर क्या होता है कि इसका किस तरीके से बनाया जाता है, सब्जेक्ट वाइज मेरिट बनाई जाती है, कैटेगरी वाइज बनाई जाती है। तो यहाँ पर आपकी मेरिट बनती है कि सारे ही जितने भी स्टूडेंट हैं उनके
सबसे हाईएस्ट मार्क्स, फिर उससे लोएस्ट, फिर उससे लोएस्ट, फिर उससे लोएस्ट, फिर उससे लोएस्ट, इस तरीके से आपकी क्या बना दी जाती है, मेरिट बना दी जाती है। और ये मेरिट उन्हीं स्टूडेंट्स की बनती है जो 40% लेकर आए हैं, उसके पहले आप मेरिट में शामिल नहीं हो सकते हो, ठीक है ना। तो ये बात समझ लीजिए, अगर 40% से कम है तो आप तो पूरे रेस से ही बाहर हो। तो ये हो गया। अब ये मेरिट बन गई। अब मेरिट में ध्यान दिया जाता है कि आपके सब्जेक्ट वाइज मेरिट हो, और सब्जेक्ट मान लेते हैं एजुकेशन सब्जेक्ट या कॉमर्स है या इकोनॉमिक्स है, तो इकोनॉमिक्स की अलग मेरिट बनेगी, कॉमर्स की अलग बनेगी, एजुकेशन सब्जेक्ट की अलग बनेगी। तो मेरिट बन गई कैटेगरी वाइज, यानी जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स की मेरिट बन जाएगी, फिर ओबीसी की बन जाएगी, फिर SC ST की और EWS, सारे सभी जो भी कैटेगरीज होती हैं सबकी मेरिट बन जाती है ना। तो मतलब बहुत ही नॉर्मल किया जाता है चीजों को। तो मेरिट बन गई। अब यहाँ पर क्या दिया जाता है कि नंबर, अब ये फॉर्मूला है, ये जो है वो फॉर्मूला है किस चीज का, परसेंटाइल निकालने का, कि नंबर ऑफ स्टूडेंट बिहाइंड यू, मतलब आपसे पीछे कितने बच्चे हैं, है ना। और अब डिवाइडेड बाय क्या हो जाता है, टोटल नंबर ऑफ अपीयर स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ अपीयर स्टूडेंट्स। मान लेते हैं कि कहीं पर भी मान लेते हैं कि जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं आपके पीछे जो हैं, मान लेते हैं कितने बच्चे हैं, 1000 बच्चों ने एग्जाम दिया, टोटल 1000 बच्चों ने एग्जाम दिया। तो आपके साथ कितने टोटल बच्चे हो गए, 999 बच्चे हो गए आपको मिला के, ठीक है। और आपने मान लेते हैं टॉप किया है, ठीक है, मान लेते हैं कि टॉप किया है आपने, कोई भी स्टूडेंट है जिसका नाम है A, उसने टॉप किया है। तो टोटल क्वेश्चन कितने आए थे, 150, उसमें टोटल नंबर कितने हो रहे थे, 300, और उस A नाम के बच्चे ने कितने, 210 नंबर लिए हैं। कितने नंबर ले लिए, 210। तो उस मेरिट लिस्ट में सबसे ऊपर उसका नाम है, तो वो 1000 बच्चों में सबसे पीछे ऊपर हो गया कि नहीं हो गया, सबसे ऊपर हो गया। तो 999 बच्चे उसके पीछे हो गए, 999 बच्चे उसके पीछे हो गए। अब इस बच्चे की, इस A नाम के बच्चे की अगर हम निकालते हैं परसेंटाइल रैंक, तो कैसे निकाली जाएगी, 999 डिवाइडेड बाई 1000 इंटू 100, तो कितना आ जाता है, 20 कट गए, और 999 बटे 10 बराबर आ जाता है 99.9, मतलब उसका परसेंटाइल रैंक क्या आया, 99.9। तो ये उसकी परसेंटाइल रैंक है। और परसेंटेज कैसे आएगा, इसी बच्चे का अगर हम निकाल लेते हैं तो 210 नंबर बटे 300 इंटू 100, यानी उसके मार्क्स कितने आए हैं, 70% मार्क्स आए हैं। लेकिन यहाँ पर उसका रैंक क्या हो गया, पहला रैंक हो गया, क्योंकि उसकी परसेंटाइल सबसे ज्यादा आ रही है, बाकी सारे स्टूडेंट्स उसके नीचे हैं, वो सबसे ऊपर है। क्लियर, समझ में आ गया ना, टॉप का स्टूडेंट है, इस वजह से उसकी रैंक सबसे ऊपर आ रही है 99.9, बाकी सारे स्टूडेंट्स जो आएंगे उसके नीचे आएंगे, ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो अब जो आपके 6% वाला क्राइटेरिया है वो क्या हो जाता है कि अब ये 210 वाला बच्चा जो है इसको सबसे ऊपर मार्क्स मिल रहे हैं, ये टॉप कर रहा है। तो अब यहाँ से जो 1000 बच्चे हैं, जो टोटल बच्चे कितने 1000 हैं, इनका 6% ले लिया जाएगा। तो इसके नीचे जितने ही बच्चे रहेंगे जो 6% के अंदर में आ जाएंगे, तो उनका नेट क्या हो जाएगा, क्वालिफाई हो जाएगा, नेट क्वालिफाई हो जाएगा। और टोटल 2% या फिर अप्रोक्सीमेटली 1% जो स्टूडेंट होते हैं उनका JRF क्वालिफाई हो जाता है, जो टॉप के स्टूडेंट्स होते हैं। बात आपको समझ में आ गई या नहीं आई, मुझे जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन, ठीक है। तो ये परसेंटेज और परसेंटाइल तो मैंने आपको समझा दिया है, होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात कर लेते हैं कि नॉर्मलाइजेशन किस बला का नाम है, क्या चीज होती है नॉर्मलाइजेशन। अब मान लीजिए कि 2 शिफ्ट में पेपर हो रहा है, ठीक है। अब जैसे कॉमर्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, जिसमें बहुत सारे बच्चे फॉर्म फिल करते हैं, लेकिन इस बार बहुत सारे सब्जेक्ट में एक ही एक शिफ्ट में एग्जाम हुआ है, लेकिन कई सारे सब्जेक्ट में 2-2 शिफ्ट में भी हुआ है। तो अब यहाँ पे मान लेते हैं 2 शिफ्ट में एग्जाम हो रहा है, शिफ्ट 1 में और शिफ्ट 2 में ज्यादा स्टूडेंट है तो 2 शिफ्ट में एग्जाम हो रहा है। अब शिफ्ट 1 जो था वो क्या आया, इजी आया, और शिफ्ट 2 जो आया वो क्या आया, टफ आया, ठीक है। अब शिफ्ट 1 जो कि इजी आया है, तो यहाँ पे बच्चों ने फटफट सारे क्वेश्चंस कर लिए और उनके नंबर्स हाई आए। और
और ये शिफ्ट 2 आया। अब मान लेते हैं अगर नंबर के हिसाब से रिजल्ट बनाया जाएगा, रैंक को छोड़ दी जाएगी, तो ये जो 2 वाले शिफ्ट के बच्चे हैं वो चढ़ाई नहीं कर देंगे फर्स्ट वालों पर। वो ये कह देंगे भाई ये कौन सी आपकी नाइंसाफी है कि हमारे को टफ दे दिया पेपर और रैंक दोनों के नंबर सेम, उनके तो भाई सेम ज्यादा आएंगे ही नंबर ना, क्योंकि उनका पेपर इजी था, हमारा पेपर टफ था। तो क्या होता है कि भाई इन दोनों के अलग अलग शिफ्ट के अलग अलग आपकी क्या बनती है, मेरिट बनती है। ठीक है, अलग अलग शिफ्ट। अब सपोज करते हैं इजी में 220 नंबर मिले हैं किसी बच्चे को जिसने टॉप किया है, तो 220 बाई 300 यानी 300 में से उसने 220 नंबर पाए हैं। जो सबसे टॉप का बच्चा रहा उसको 220 नंबर मिले हैं। और दूसरी शिफ्ट में जब टफ एग्जाम था तो इसमें टॉपर बच्चे को कितने नंबर मिल रहे हैं, 200 नंबर मिल रहे हैं 300 में से। लेकिन ये भी क्या है, टॉप का बच्चा है। तब यहाँ पर जो मेरिट आपकी बनेगी वो ऐसे बनेगी, 220 से घटते क्रम में आप 6% स्टूडेंट को ले लेंगे। ऐसे ही यहाँ पर भी मेरिट बनेगी, तो 200 में से घटते क्रम में 6% स्टूडेंट को ले लेंगे। तो यहाँ पर टॉप 6% क्वालिफाई हो जाएंगे, यहाँ के टॉप 6% क्वालिफाई हो जाएंगे। और जो मेरिट बनेगी वो कैसे बनेगी, कैटेगरी वाइज मेरिट बनेगी, सब्जेक्ट वाइज मेरिट बनेगी। तो अगर एजुकेशन की बात कर लेते हैं तो कोई भी सब्जेक्ट XYZ कोई भी सब्जेक्ट यहाँ पर हमने एग्जाम्पल के लिए ले लिया। एजुकेशन की बात कर लेते हैं तो आपके अनरिजर्व्ड कैटेगरी के बच्चे, फिर आपके OBC के बच्चे, फिर SC ST PWD और भी जो कैटेगरीज होती हैं वो सभी कैटेगरी बच्चों के अपने अनरिजर्व्ड की अलग मेरिट लिस्ट बनेगी, OBC की अलग बनेगी, इनकी अलग बनेगी। और इसमें से जो टॉप 6% होंगे वो क्वालिफाई करेंगे, ये क्वालिफाई करेंगे, ये क्वालिफाई करेंगे, ये क्वालिफाई करेंगे। तो यहाँ पर जो नॉर्मलाइजेशन वाला प्रोसेस है इसमें आप ये समझ लीजिए आपका जो कंपटीशन है केवल आपके शिफ्ट के बच्चों से है, आपके सब्जेक्ट के बच्चों से है। टोटल बच्चों में कितने सारे एस्पिरेंट्स हैं या कितने सारे स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिए उससे कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ आपका मतलब किससे है, आपके सब्जेक्ट के, आपके शिफ्ट के बच्चों से आपका कंपटीशन है। ये अगर सोचते हैं कि यार शिफ्ट 2 में तो इजी पेपर था और शिफ्ट 1 में कम था तो उनका हो जाएगा हमारा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। आपका कंपटीशन आपके शिफ्ट से होगा और उनका जो इजी वाला शिफ्ट होगा उनका कंपटीशन उनके शिफ्ट से होगा। तो क्लियर हो गया आपको परसेंटेज, परसेंटाइल और नॉर्मलाइजेशन। अब मैं आपको लास्ट ईयर का रिजल्ट यहां पर मैं शो कर रही हूं, आप देख लीजिए। देखिए ये है आपका इकोनॉमिक सब्जेक्ट का है। तो देखिए पहले कैटेगरी दी हुई है और कट ऑफ परसेंटाइल दिया है 97.27333082 और JRF का दिया हुआ है 99.75। ठीक है, तो यहां तक परसेंटाइल आपका गया था कट ऑफ का। फिर EWS का है इसी तरीके से, OBC का भी है ना, तो ये परसेंटाइल है। अब यहाँ पर एक और मैं आपको बता देती हूँ किसी और सब्जेक्ट का, एजुकेशन का देख लेते हैं। तो अनरिजर्व्ड का 96.87, 99.67 किसका है, ये आपका JRF के लिए। ऐसे ही EWS के लिए, OBC के लिए और SC ST के लिए, PWD के लिए ये सारे आपके परसेंटाइल दिए हुए हैं। तो क्लियर हो गया होगा आपको कि किस तरीके से रिजल्ट निकाले जाते हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट के मन में ये प्रश्न होता है कि हमारे पास तो हमें डेटा तो पता नहीं कि भाई हमारा रैंक कौन सा है, किस तरीके का है। तो देखिए NTA जो है वो आपको फाइनल रिजल्ट बना के दे देती है कि आपकी रैंक क्या है। तो ये तो अंडरस्टूड सी बात है कि वो सही बनाते होंगे और सही रिजल्ट निकालते होंगे और सही आपको दे देते होंगे। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया ना, कोई डाउट अब इसमें नहीं होगा। फिर भी कोई दिक्कत परेशानी दुविधा कैसी भी रहती है आपको तो आप मुझसे पूछेगा, मैं सर्च करके लाऊंगी आंसर्स को और उसके बाद फिर आपको दूंगी, है ना, क्योंकि मेरे से भी गलतियां हो सकती हैं। ऐसा नहीं है कि मुझे सारी चीजें पहले से समझ में आ रही है, मैं भी सर्च करती हूँ, जो मुझे समझ में आता है मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई होंगी।
आई होप आपको समझ में आ गई होंगी। इस वीडियो को यहीं फिनिश करते हैं। जो भी स्टूडेंट्स नेट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं दिसंबर के लिए, वो हमारे साथ जुड़कर अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। जो दिया हुआ नंबर है उसमें मैसेज कर दीजिए जो भी आपका सब्जेक्ट हो, क्योंकि पेपर 1 की क्लासेस होंगी टोटली फ्री। उसके बाद में पेपर 2 होता है एजुकेशन का, जिसकी भी क्लासेस होती हैं टोटली फ्री, कोई शुल्क नहीं है, कोई चार्ज नहीं है, कंप्लीट स्टडी होगी, कंप्लीट आपको स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड होगा। बस शर्त इतनी सी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। ज्वाइन करना इसलिए जरूरी है कि जो स्टूडेंट्स ज्वाइन कर लेंगे उन स्टूडेंट्स को PDF प्रोवाइड हो जाएगा, क्योंकि मुझे भी मेहनत लगती है बनाने में, तो ज्वाइन करेंगे तो मुझे पता रहेगा मुझे कितने स्टूडेंट्स को PDF प्रोवाइड करना है, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। मिलती हूँ बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। दिस इज मोनिशा साइनिंग ऑफ। बाय बाय। सभी को ऑल द बेस्ट रिजल्ट के लिए एंड गेट सक्सेस। बाय बाय।